जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम इसकी समरी कर चुके हैं। आज वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनी फ्रैंक से। एनी फ्रैंक के बारे में सारी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज, ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, यानी इस स्टोरी की ऑथर कौन है। एनी फ्रैंक कौन है, ऑथर है इस स्टोरी की। ये शॉर्ट में भी लिखे हुए थोड़ा सा। एनी फ्रैंक का जो जन्म था वो 12 जून 1929, 12 जून 1929 1929 और में हुआ था, और ये एक्सपायर हुई थी मार्च 1945 के अंदर। ठीक है, तो 1945 के अंदर ये एक्सपायर भी हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जी पाई थी। ये जर्मन है, बॉर्न जेविश गर्ल। ठीक है, तो जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल है ये। ठीक है, उसके अलावा फादर्स नेम इज ओटो, इसके फादर का नाम ओटो है। और एनी फ्रैंक वॉज गिफ्टेड अ डायरी एट हर 30th बर्थडे। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से बर्थडे पर उसको डायरी मिली, तो 13वें जन्मदिन पर, यानी 13 साल की जब हुई थी तो उसको क्या मिली थी, डायरी मिली थी। ये थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आप इसे सुन लीजिएगा, डायरी एट हर 13th बर्थडे। ठीक है, तो शी वॉज अ चैटर बॉक्स, वो एक चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स कहते हैं बत्तों को, यानी टॉकेटिव। ठीक है, शी नेम्ड हर डायरी किटी, उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा, बता चुके हैं हम आपको। शी हैव नेवर रिटन एनी डायरी, सो इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। ठीक है, टू राइट द डायरी, मतलब उसको डायरी लिखना उसके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस टू राइट अ डायरी। तो आप लिखोगे कि इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस टू राइट अ डायरी फॉर हर बिकॉज शी हैव नेवर रिटन एनी डायरी बिफोर। उसने पहले कोई भी डायरी कभी इस तरह की नहीं लिखी थी, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा अजीब सा एक्सपीरियंस था। और एक बात और थी कि शी थॉट नबडी विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। और उसको एक बात और लग रही थी कि यार 13 साल की जो बच्ची होती है वो अपने स्कूल में क्या कर रही है, वो अपने घर पे क्या कर रही है, मतलब 13 साल की तो बच्ची थी, तो उसे लगा कि यार मेरी बातों में कौन इंटरेस्ट लेगा, तो इसलिए भी उसके लिए थोड़ा सा अजीब सा एक्सपीरियंस है। ये दोनों पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है कि वाई इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक टू राइट अ डायरी। ठीक है, फिर शी फेल्ट दैट शी शुड राइट डायरी बिकॉज शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड। अब उसको लगा, उसने सोचा, मतलब उससे फील हुआ, फेल्ट मतलब फील हुआ, मतलब उसको लगा ऐसा कि शी शुड राइट डायरी, उसको डायरी लिखनी चाहिए। क्यों, बिकॉज क्योंकि शी डिडंट हैज एनी ट्रू फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था, सच्चा दोस्त नहीं था। ठीक है, उसके बाद शी फेल्ट दैट पेपर्स हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे करके और इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मार्क आप कर लो और कॉपी पेंसिल प्लीज आप लेके बैठा करें। ठीक है, तो शी फेल्ट दैट पेपर हैव मोर पेशेंस देन द पीपल। शी फेल्ट, उसको ऐसा लगा, आभास हुआ कि पेपर्स हैव, यानी पेपर्स में होता है मोर पेशेंस, यानी थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस यानी धैर्य, देन दैट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की अपेक्षा करत। तो उसको ऐसा फील हुआ कि लोगों की अपेक्षा करत जो पेपर्स होते हैं, कागज़, उनके अंदर धैर्य ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों से आप बात करोगे, उनसे बकर बकर करोगे तो वो क्लास जाएंगे, लेकिन पेपर में जितनी अपनी बातें लिखनी हो, मनगढ़ंत कहानी जो भी लिखना हो, एनीथिंग यू कैन राइट ऑन द पेपर्स, और वो कुछ भी आपको नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शी हैड लॉट्स ऑफ थॉट्स, शी हैड लॉट्स ऑफ थॉट, उसके पास बहुत सारे विचार थे। ठीक है, बट नबडी वॉज देयर, लेकिन कोई भी नहीं था हु कुड लिसन हर पेशेंटली, जो उसको ध्यान से सुन सकता था। ठीक है, बट शी कैन शेयर एवरीथिंग टू हर डायरी, बट लेकिन शी कैन शेयर, वो अपना शेयर कर सकती है, एवरीथिंग यानी सब कुछ, टू हर डायरी, अपनी डायरी के साथ। समझ में आया? तो ये भी आप लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई वो उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, वाई शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, उसने डायरी लिखनी क्यों शुरू, मतलब उसने क्यों सोचा कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए। तो आप ये सारा लिख सकते हो कि उसको क्या लगा कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है, वो अपनी सारी बातों से, वही हमने बताया ना कि शी कैन ट्रस्ट हर डायरी और दे हैव मोर पेशेंस देन दैट ऑफ पीपल। ठीक है, तो उसको ये सारी चीज़ें लगी थी, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया था। तो क्योंकि वो बातें बहुत, उसके अंदर बहुत सारी बातें थी, विचार थे, लेकिन उसके पास कोई सुनने वाला नहीं था। ठीक, लेकिन वो क्या कर सकती थी, शी कैन शेयर एवरीथिंग टू हर डायरी, वो अपनी डायरी से सब कुछ शेयर कर सकती थी। एंड देयर विल बी नो टाइम बाउंडेशन, कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं था।
ठीक है। एंड ऑल्सो शी कैन ट्रस्ट हर डायरी, शी कैन ट्रस्ट हर डायरी, वो अपनी डायरी पर विश्वास कर सकती थी कि मेरी बातें किसी और को नहीं बताएगी, ठीक है। देन द पीपल, मतलब लोगों से ज़्यादा विश्वास वो अपनी डायरी पर कर सकती थी। तो ये रीज़न थे जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि यस मुझे डायरी लिखनी चाहिए। अब शी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ फर्स्ट। अब उसने क्या किया, भाई मेरे को डायरी लिखनी है, तो मेरे उसने था ना कि 13 साल की बच्ची की डायरी कौन पढ़ेगा, तो उसने क्या किया, अच्छा एक काम करती हूँ मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ। तो उसने अपना इंट्रो लिखा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिड, मतलब हाउ डिड शी स्टार्ट हर डायरी, हाउ डिड शी स्टार्ट हर डायरी, उसने अपनी डायरी कैसे शुरू की। तो क्या लिखेंगे कि शी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ फर्स्ट, पहले उसने अपनी लाइफ का एक स्केच लिखा। उसका रीज़न एक और भी था कि कई बार लिखने के आदि ज़्यादातर, सबने कह रहे हैं ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो बड़े दुखी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं दुखी हूँ, ठीक है, वो ये दिखाना चाहती कि देखो मैं बहुत हैप्पी लाइफ जी रही हूँ और मैं जो लिख रही हूँ वो आपको भी बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड हर वर्ड्स ऑन डायरी, इससे जो लोग हैं उसकी डायरी के शब्दों को समझ पाएंगे, ठीक है। टिल द एज ऑफ 4, यानी कि 4 साल की उम्र तक, शी लिव इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है, वो कहाँ रही, फ्रैंकफर्ट में रही जहाँ वो रहा करती थी। देन शी एंड हर सिस्टर, उसे और उसकी सिस्टर को वर सेंड टू आचिन टू हर ग्रैंड मदर, ठीक है। पहले मतलब ये याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 4 यानी अप टू द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र तक वो कहाँ रह रही थी, फ्रैंकफर्ट, ठीक है, जहाँ पर मतलब उसके पेरेंट्स थे, फ्रैंकफर्ट को रह रही थी। और उसके बाद उसको और उसकी सिस्टर को, क्योंकि वर्ल्ड वार हो गया था, तो उसको और उसकी सिस्टर को कहाँ भेज दिया गया, आचिन भेज दिया गया उसकी ग्रैंड मदर के पास। शी स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब वहाँ पर क्योंकि 4 साल की थी तो स्कूल जाने की उम्र हो गई थी, तो उसको क्या किया, उसने मॉन्टेसरी स्कूल था, नर्सरी स्कूल, वहाँ पर इसने अपनी एजुकेशन शुरू करी फर्स्ट ग्रेड से, ठीक है। उसके बाद When she was in 6th स्टैंडर्ड, जब वो छठे उसमें थी, मतलब 6th क्लास में थी, मिसेस कूपरस, ये कौन है, मिसेस कूपरस जो है वो इनकी हेड मिस्ट्रेस है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, who was Mrs. Cooper's and why was tears in her eyes, why were tears in her eyes, मिसेस कूपरस कौन थी और उसकी आंखों में आंसू क्यों थे। तो हम बोलेंगे मिसेस कूपरस कौन थी, देखो मिसेस कूपरस द हेड मिस्ट्रेस एंड एनी बोथ वर इन टीयर्स, जो मिसेस कूपरस थी वो कौन थी, हेड मिस्ट्रेस थी, और एनी बोथ मतलब दोनों, वर इन टीयर्स मतलब भीगे हुए थे, आंसू थे दोनों की आंखों में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि साल के अंत में, दे वर हैविंग अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, ठीक है। देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आप देखना जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो अटैचमेंट्स होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं बड़ी सच्ची होती है, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट ग्रेड से इस स्कूल के अंदर है, जो वो 6th ग्रेड में आई थी तो ये एंड था ईयर का, तो अब क्या था कि स्कूल का मतलब वो स्कूल चेंज करना था, तो उनका एक हार्ट ब्रेकिंग क्यों था, क्योंकि भैया वो एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, तो उनको वो हार्ट ब्रेकिंग लग रहा था, इसलिए मिसेस कूपरस एंड एनी दोनों की आंखों में टीयर्स थे, ठीक है, क्योंकि दे वर हैविंग अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वर देयर वर टीयर्स इन द आईज ऑफ मिस्टर कूपरस एंड एनी, दोनों का नाम भी आ सकता है, एक का नाम भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हर ग्रैंड मदर डाइड इन जैन 1942, उसकी जो मदर है वो जनवरी 1942 के अंदर एक्सपायर हुई। शी लव हर ग्रैंड मदर वेरी मच, वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी। सो शी सेलिब्रेटेड बर्थडे, उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया, एंड लिट सम एक्स्ट्रा कैंडल्स, और कुछ एक्स्ट्रा कैंडल जलाई इन द मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर, ठीक है। जब उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उसने कुछ एक्स्ट्रा मोमबत्तियाँ जलाई अपनी दादी की याद में। ऑन सैटरडे 20 जून 1942, 20 जैन में उसकी दादी एक्सपायर हुई, और 20 जून 1942 उसने अपनी डायरी पे लिखी डेट ये, हर एंटायर क्लास वॉज स्केयर्ड बिकॉज इट वॉज अ मीटिंग ऑफ द टीचर्स एंड after meeting it will be decided that who will be promoted to next form
एंड हु विल बी नॉट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। वाई, जैसे वाई वॉज एंटायर क्लास, ये एंटायर क्लास आपका कीवर्ड है। ठीक है, एंटायर क्लास वॉज स्केयर्ड बिकॉज इट वॉज अ मीटिंग, क्योंकि एक मीटिंग हो रही थी ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स की। एंड आफ्टर मीटिंग के बाद में इट विल बी डिसाइडेड, ये डिसाइड होगा दैट कि हु विल बी प्रमोटेड, कौन प्रमोट किया जाएगा टू नेक्स्ट फॉर्म मतलब क्लास है, नेक्स्ट फॉर्म में, एंड हु विल बी नॉट, और कौन नहीं किया जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिस्टर किसिंग, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं और आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। तो अभी के लिए गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार बोल रहे हैं हम आपको, और आप कर भी रहे हैं, दैट्स गुड। आप शेयर भी करें, क्योंकि ऑब्वियसली सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो पता चल जाता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप लोग इसे शेयर कर रहे हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप शेयर करते रहिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।